अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 13 के क्वेश्चंस और आंसर्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट केस डिड द टू यंग मैन ब्रिंग टू हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसका मतलब है कि क्या मामला वो लेकर आए थे हजरत उमर फारूक के पास। इसके लिए हम आंसर में लिखेंगे, द टू यंग men brought the case of their father's murder to Hazrat Umar Farooq रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक हो गया, ये आपका आंसर नंबर 1 है। एक दफा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। The two young men brought the case of their father's murder to हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी कि दोनों आदमी अपने बाप के कत्ल का मुकदमा लेकर आए थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, why did the old man hurl a stone at the camel, यानी कि बूढ़े आदमी ने ऊंट को पत्थर क्यों मारा, उस पर पत्थर क्यों फेंका। इसका जवाब है, the old man hurled a stone at the camel because the camel was nipping at the leaves in his garden, यानी कि बूढ़े आदमी ने इसलिए ऊंट को पत्ते मारे क्योंकि वो उसके गार्डन में, उसके बाग में जो पत्ते मौजूद थे उनको वो चबा रहा था, उनकी छोटी छोटी वो बाइट्स दे रहा था बेचारा ऊंट। तो ये आपका आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Why did the villager ask Hazrat Umar Farooq रज़ी अल्लाह तआला अन्हु to delay the execution? कि जो विलेजर था, जो देहाती था, उसने क्यों हजरत उमर फारूक से कहा कि सजा को थोड़ा सा डिले कर दें, थोड़ा सा उसको लेट कर दें, थोड़ी सी उसमें देर कर दें। क्यों उसने ये कहा? द विलेजर asked for a delay in execution because his late father का मतलब होता है जो मरहूम है, his late father had left some gold for the villagers younger brother that he did not know about. Full stop. Therefore, comma, he had to hand it over to a trustee before getting executed. Full stop. अच्छा जी, इसको गौर से देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। The villager asked for a delay in execution, यानी कि उसे सजा में, उसने जो सजाए मौत में उसने थोड़ी सी देर इसलिए मांगी क्योंकि उसके जो late father had left some gold for the villager's younger brother that he did not know about, क्योंकि उसके मरहूम बाप ने उस देहाती के छोटे भाई के लिए कुछ गोल्ड छोड़ा था, कुछ सोना छोड़ा था, जिसके बारे में वो छोटा भाई नहीं जानता था। Therefore, he had to hand it over to a trustee before getting executed. इसलिए उसने ये सोना जो था किसी
ऐसे शख्स को देना था जिस पर वो यकीन कर सके अपनी एग्जीक्यूशन से पहले, अपनी सजाई मौत से पहले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव? किस शर्त पर मुजरिम को जाने दिया गया? इसको हम लिखेंगे द क्रिमिनल was allowed to leave on the condition that someone would stand surety in his place and would be executed if he did not return. जी, इसमें हम क्या लिखेंगे? The criminal was allowed to leave on the condition that someone would stand surety in his place and would be executed if he did not return. कोई इसकी जगह पर यकीन दहानी करेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर वो बंदा नहीं आता तो मुझे एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। ये शर्त थी उसको जाने देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, why were सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम worried? कि सहाबा जो थे वो क्यों परेशान थे? तो हम लिखेंगे द सहाबास रज़ियल्लाहु अन्हुम were worried because if the criminal had not returned, Hazrat Abu Zar Ghafari Radiallahu anha would have to pay with his life. यानी कि अगर वो सहाबास were worried because if the criminal had not returned, Hazrat Abu Zar Ghafari रज़ियल्लाहु अन्हु would have to pay with his life. यानी कि अगर वो मुस्लिम वापस नहीं आता तो हजरत अबू ज़र को अपनी जिंदगी से इस बात की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे जो सहाबा थे वो परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर? यानी कि जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था उन लोगों ने देहाती को क्यों माफी दे दी, उसको क्यों माफ कर दिया? इसका जवाब होगा द एक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर because they were impressed by his honesty and sense of responsibility. Full stop. अच्छा, अब इसका क्या जवाब है कि जो एक्यूजर्स उन्होंने इसलिए माफी दे दी देहाती को क्योंकि वो बड़े मुतासिर हो गए थे उसकी ईमानदारी से और उसकी जिम्मेदारी की जो उसमें सेंस थी, उससे बड़ा जो एहसास था उसमें, उससे वो बहुत इंप्रेस हो गए थे। अच्छा, अब इसमें ब्रेवरी भी आप लिख सकते हैं कि वो बड़ा ब्रेव था, बड़ा बहादुर था कि उसने ये स्टेप लिया और वो वापस आया। बाकी ये आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन और आंसर्स की, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।